नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। अब ये जो चुनाव है सारे ये आम चुनाव से ठीक पहले हो रहे हैं, इसीलिए इनके परिणामों को एक संकेतक के तौर पे या सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है और कांग्रेस के लिए ये सेमीफाइनल बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे आपको बताते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि कांग्रेस के लिए सारे चुनाव बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए समझते हैं। अब कांग्रेस के लिए ये पांचों चुनाव करो या मरो मुकाबला के तौर पे हो गया है और साथ में अगर 2024 की लोकसभा तैयारियों के हिसाब से देखें तो भी ये कांग्रेस के लिए आखिरी अवसर ही बचा है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में अब कांग्रेस हाशिए पर पहुंच चुकी है। मतलब उसका जनाधार लगभग खत्म हो चुका है। यूपी, बिहार, बंगाल, बहुत सारे राज्यों में। अब ऐसे में अगर कांग्रेस को फिर से पार्टी को खड़ा करना है तो इन 5 राज्यों के चुनाव में उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन उनके पास नहीं है। आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में उनका मुकाबला सीधे बीजेपी से है, लेकिन तेलंगाना में उनका बीजेपी के साथ वहां पे केसीआर के साथ भी बड़ा मुकाबला है, बड़ा टक्कर है। अब सबसे पहले अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जो जनता है वो क्लियर रहती है हमेशा। वहां पे कोई भी सरकार लगातार 2 बार रिपीट नहीं करती। मतलब वहां की जनता कभी किसी सरकार को लगातार 2 बार नहीं रहने देती है। एक बार बीजेपी कांग्रेस ऐसे ही चलता है। जैसे 2013 में बीजेपी थी, फिर 2018 में कांग्रेस जीत गई। लेकिन अब की बार जो कांग्रेस है वो अशोक गहलोत के चेहरे के दम पे वो इस रुझान को तोड़ने की कोशिश में लगी है। अब आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा बात बता दें कि जैसे कि बार बार वहां पे बीजेपी और कांग्रेस तो सरकार बनाती ही है, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। वो अंतर ये है कि जब वहां पे बीजेपी सरकार बनाती है तो प्रचंड बहुमत की सरकार बनाती है। जैसे 2013 में जब वो बीजेपी वहां पे जीती थी तो 200 में से 168 सीटें वो जीती थी। लेकिन जब वही 2018 में कांग्रेस वहां पे सरकार बनाई तो उसे 200 में से मात्र 100 सीटें ही मिले थे। मतलब उसने बहुमत का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाया था। तो इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि राजस्थान में बीजेपी के जनाधार कहीं ना कहीं कांग्रेस से ज्यादा है। अब जितनी भी सारी चीजें हैं वो जो है मतलब बीजेपी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं चुनाव जीतने की। लेकिन क्या कांग्रेस अशोक गहलोत के दम पे वहां पे सत्ता में बरकरार रह सकती है या नहीं, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो वहां पे शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता ही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी लोकप्रियता राज्य में थोड़ी सी घटी है, इसलिए वो पिछले विधानसभा चुनाव भी हार गए थे, लेकिन बहुत कम अंतर से हारे थे। लेकिन आपको ये बता दें कि अभी भी राज्य में सबसे लोकप्रिय नेता शिवराज सिंह चौहान ही है और साथ में बीजेपी ने तो अब की बार सबसे बड़ा दाव खेल दिया है, बहुत सारे दिग्गज नेताओं को चुनाव में उतार के। इतना ही नहीं, अब की बार शिवराज सिंह चौहान के अलावा बहुत सारे अन्य नेता भी सीएम पद की दावेदारी में माने जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को यहाँ बड़ा फायदा मिल सकता है और वो बड़ा अवसर बना सकती है, क्योंकि थोड़ा वो बीजेपी का कमजोरी का फायदा उठा सकती है और कुछ बड़े बड़े वादे करके वो वहां पे अवसर बना सकती है। बड़ा अवसर कांग्रेस के लिए है अब की बार मध्य प्रदेश में। लेकिन अब चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो वहां पे जो मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस का लगभग बराबर है, 50-50 का मुकाबला चल रहा है। लेकिन अगर पिछले विधानसभा चुनाव पे ध्यान दे तो वहां पे कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला था। इससे लग रहा है कि थोड़ा जनाधार वहां पे कांग्रेस का ज्यादा है। लेकिन अगर बीजेपी वहां पे एड़ी चोटी का जोड़ लगाती है तो वो उसके वोट बैंक में सेंध लगा सकती है कांग्रेस के वोट बैंक में। वही बात करें अगर तेलंगाना की, तो तेलंगाना में कांग्रेस का जो मुकाबला है वो बीजेपी से तो है, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो केसीआर से है, क्योंकि केसीआर वहां के बड़े नेता है और एक तरफा चुनाव वो वहां पे जीतते हैं। उनकी जनाधार काफी है वहां पे, इसीलिए कांग्रेस की मेन लड़ाई यहाँ पे केसीआर से ही है। वहीं अगर बात करें मिजोरम में, तो मिजोरम में जो रूलिंग पार्टी है मिजो नेशनल फ्रंट, वो वहां पे बढ़त बनाई हुई है, मतलब बहुत ही अच्छी स्थिति में है। और साथ में वहां पे एक 6 पार्टियों का महागठबंधन है, वो भी वहां पे काफी अच्छी स्थिति में है। उसकी भी जनाधार लगातार बढ़ रही है राज्य में। पिछले विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा सीटें ही जीती थी। ये जो महागठबंधन थी उसे 6 सीटें मिली थी, बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि वहां पे बीजेपी और कांग्रेस के लिए कुछ ज्यादा अब की बार लग रहा है वहां पे। तो दोस्तों, अगर कांग्रेस इन सारे राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करती है तो उनका हौसला बढ़ेगा, 2024 में उनको इसका फायदा भी बहुत मिलेगा। लेकिन
अगर वो चुनाव इसमें हार जाती है या प्रदर्शन खराब करती है इन सारे राज्यों में, तो उनके लिए 2024 की राहें और कठिन हो जाएंगी और उनका जनाधार और भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।